डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं इस वक्त बाल्टीमोर में हूँ, वाशिंगटन के पास। ये दूसरा शहर है मैरीलैंड का। और बाल्टीमोर और वाशिंगटन ये पिंडी और इस्लामाबाद की तरह दो जुड़वां शहर हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। और यहाँ पे एक लारल लेक है, उस लारल लेक के किनारे पे मैं खड़ा हूँ। इसके इर्द गिर्द आपको लोगों के घर भी नज़र आ रहे हैं। सुबह का वक्त है, लोग यहाँ पे सैर करने के लिए निकले हुए हैं। तो ये क्योंकि अमेरिकन लोग क्योंकि मगरबी तर्ज ज़िंदगी और इनका जो रहन सहन है उसके तहत ये मॉर्निंग वॉक करते हैं। इनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज को बड़ी तरजीह देते हैं। अपने फूड को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ को, उनके स्केजुअल को उनको बाकायदा प्लान करके आगे चलते हैं। तो ये सिस्टम डेवलप करने में सदियां लग गई होंगी, ठीक है, लेकिन अवाम का भी रोल इसमें है। अवाम क्योंकि जैसे लोग होंगे ऐसे हुक्मरान होंगे। तो कुरान का भी फैसला है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलते, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये अल्लामा इकबाल ने भी शेरी ज़ुबान में इस कुरान की आयत की तफसीर कर दी। कौम का भी इसमें रोल हो सकता है, बल्कि डेफिनेटली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रियासत का और हुकूमत का, गवर्नमेंट का, सिस्टम का, अदारों का भी इसमें नुमायाँ किरदार है। अगर इनका किरदार है, सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ में इन्होंने इम्प्रूव किया। ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर सतह पे इन्होंने तरक्की की। अगर नहीं की तो शायद इन्होंने फ़िक्री बुनियादों पे, अल्लाह की शनाख्त में, मज़हब की पहचान में, अपने अकायद की दुरुस्तगी में शायद इन्होंने वो काम नहीं किया। वो इस्लाम और मुसलमानों के हिस्से में आया है। अगर वो भी आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये खित्ता ज़मीन पे, इस कुर्रा अर्ज़ पे, ऑन द फेस ऑफ अर्थ पे बेहतरीन कौम हो सकती है, अगर ये अपने अकायद, अपनी फ़िक्री बुनियादी की भी तस्हीह कर ले। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैंने ये पूरी इसकी तमहीद बनाई, इसकी बैकग्राउंड मैंने बनाई, वो ये है कि अदारों का, अफराद का और हुकूमत का, स्टेट का, रियासत का बड़ा बुनियादी किरदार होता है कौमों को बनाने और बिगाड़ने में भी। पाकिस्तान किस तरह से आगे बढ़ेगा, जिसके जजेस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के पूछ के फ़ैसला करते हों, जिनके जजेस ने डरते हुए उन्होंने जेल के अंदर इमरान खान का ट्रायल करने का फ़ैसला किया हो। और ज़ालिमों, सामने आओ, कौम के सामने सच्चाई लेके आओ। ये बुज़दिलों का काम है कि हारी हुई जंगों को भी जीती हुई जंगें बना के लोगों के सामने पेश करना। ये बुज़दिलों का काम होता है कि मीडिया को कंट्रोल करके कौमों को, लोगों को, अफराद को सच्चाई से दूर रखना। इमरान खान को सज़ा दे के, उसको जेल में डाल के, एक अजीम लीडर को आप कैद करके कोई दानिशमंदी का फ़ैसला नहीं किया। जितनी जल्दी हो सके, मैं पीटीआई का वर्कर नहीं हूँ, मैं इमरान खान की ज़ात और उसकी शख्सियत को पसंद करता हूँ। वो अगरचे कुछ सियासी लीडर नहीं है, उसके मैं एक मोहब्बत तो है मेरी, लेकिन मैं क्योंकि कई सारी उसकी बातों से अख्तलाफ भी करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपको कोई हक़ नहीं है कि उस पर जुल्म करें, एक बेकसूर को जेल में रखें, एक अजीम कायद और रहनुमा सियासी लीडर को बला जवाज़ कैद में रखें। और एक और नुक्ता मैं यहाँ पे बता दूँ कि पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पे, पाकिस्तान की अदालतों पे ये तमाचा है कि तुम अगर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं दे सकते तो तुम किसी को भी नहीं इंसाफ दे सकते। तुम एक मफलूज अदारा हो और कौम पे बोझ हो। मैं समझता हूँ कि तुम्हें ये जो जुडिशल सिस्टम है इसको बंद करके एक पैरेलल सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहिए कि जहाँ पे हम सही लोगों को इंसाफ फराहम कर सकें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।